नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। यूपी में कहां से आया 3 तलाक का नया मामला, ये मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। आजमगढ़ में एक बुजुर्ग दोबारा शादी करना चाहता है, लेकिन वो अपनी उम्र को कम बता रहा है। और बड़ी खबर आ रही है संसद भवन से, जहां पीएम मोदी ने विपक्ष के बड़े नेताओं से मुलाकात की है। सूत्रों के मुताबिक स्पीकर के दफ्तर पीएम के विपक्ष के कुछ बड़े नेता मिले हैं, जिसमें संसद में सुरक्षा चूक पर बात हुई है। और खबर है कि पीएम ने संसद की सुरक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाने की बात कही है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कर्नाटक विधानसभा का भी जिक्र किया, जिसमें एक ऐसा शख्स काफी देर तक सदन में बैठा रहा जो विधायक नहीं था। पीएम ने संसद में सुरक्षा चूक पर बात करते समय बीजेपी नेताओं को कर्नाटक विधानसभा का जिक्र करने की नसीहत दी। स्पीकर के दफ्तर में मुलाकात की है प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष के कई सांसदों से। कर्नाटक असेंबली चूक का भी उन्होंने जिक्र किया और कहा कि ऐसा एक शख्स जो विधायक ही नहीं था, असेंबली में बहुत देर तक बैठा रहा। सूत्रों के हवाले से खबर, विपक्ष के बड़े नेताओं से मिले हैं पीएम। स्पीकर के घर पर यह मुलाकात हुई है और तमाम सांसदों ने संसद में की सुरक्षा में जो चूक हुई उसका जिक्र किया, उसको रखा पीएम के सामने। तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी कर्नाटक विधानसभा के उस वाकये का जिक्र किया, जहां एक शख्स जो कि विधायक नहीं था, बहुत देर तक विधायकों के बीच बैठा रहा। विनीत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े। विनीत, क्या ये बैठक अब भी चल रही है और क्या आश्वासन प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी सांसदों को दिया है? हाइलाइट्स क्या हैं? जी मेनका, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसा कि हमने देखा कि आज सदन की कार्रवाई जो है, लोकसभा की कार्रवाई जो है वो अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दी गई। उसके बाद परंपरा के तौर पर लोकसभा अध्यक्ष के कमरे में सारे दल के जो नेता हैं वो मिलते हैं। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए थे, विपक्ष के कई तमाम जो बड़े नेता हैं वो भी मौजूद थे और सबने परंपरा के तहत एक जो अनौपचारिक बातचीत होती है उसके तहत मुलाकात की है। इस मुलाकात को हम हालांकि एक कटसी मुलाकात कर सकते हैं, परंपरा के तौर पर जो सामान्यतः मुलाकात होती है उस तौर पर करते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जिस तरह से हमने देखा कि पिछले दिनों कड़वाहट आई थी सत्ताधारी पक्ष की ओर से और विपक्षी दलों की ओर से, और सदन में हमने इस कड़वाहट को देखा, जहां पर हमने देखा कि 100 से अधिक सांसद जो है दोनों में सदनों के निलंबित कर दिए थे। उसके बाद इस तरह की जो परंपरा है वो जारी रही। हालांकि विपक्षी पार्टियां जो बिल्कुल विनीत, और देखना होगा कि आज की मुलाकात का असर क्या होता है। वैसे कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए पहले ही स्थगित कर दी गई है। इधर गोंडा में भाई की जान बचाने के लिए एक महिला को बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी है। उसके पति ने उसे तलाक दे दिया। महिला का पति सऊदी अरब में रहता है और वहीं से उसने 3 तलाक का मैसेज भेजा है। अब पीड़िता इंसाफ की गुहार लगा रही हैं। भाई की जान बचाई तो बड़ी कीमत चुकाई। भाई को किडनी दे दी तो शौहर ने बोला 3 तलाक। मामला गोंडा के धानेपुर थाना क्षेत्र का है। यहाँ एक महिला तरन्नुम ने अपने बीमार भाई की खातिर उसकी मदद की। भाई को कई सालों से किडनी में समस्या आ गई थी, जिसके बाद डॉक्टरों ने उसे बताया कि अगर जान बचानी है तो दूसरी किडनी लगानी पड़ेगी, नहीं तो जीवन खतरे में पड़ जाएगा। घर वाले भी बेहद चिंतित थे कि अब क्या होगा, लेकिन तरन्नुम ने अपने भाई शाकिर की जान बचाने का फैसला किया। उसने अपने भाई को एक किडनी देकर उसे जीवन दान देने की ठानी। जब भाई को किडनी दान दे दी तो तरन्नुम के पति को ये नागवार गुजरा और उसने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। मामला जैतापुर इलाके का है। बोरियाही गांव की रहने वाली तरन्नुम की शादी आज से 20 साल पहले हुई थी। उसकी कोई संतान नहीं है। उसकी शादी जैतापुर निवासी मोहम्मद रसीद के साथ हुई थी। कुछ सालों के बाद वो सऊदी अरब चला गया। तरन्नुम ने बताया कि रसीद ने दूसरी शादी भी कर ली। बीते दिनों तरन्नुम के बड़े भाई शाकिर की किडनी खराब होने के चलते तबीयत काफी खराब हो गई। वो अपना इलाज मुंबई में करा रहे थे। तरन्नुम ने बताया कि भाई की जान बचाने के लिए वो भाई को किडनी देने को तैयार हो गई, जिसकी सहमति उसने पहले रसीद से भी ली, लेकिन जब उसने किडनी भाई को दे दी तो वो नाराज हो गया। रसीद ने किडनी के बदले 40 लाख रुपए की डिमांड कर डाली,
लेकिन तरन्नुम ने उसे मना कर दिया। इसके बाद मोहम्मद रशीद ने सऊदी अरब से ही उससे रिश्ता तोड़ दिया। व्हाट्सएप पर उसने तरन्नुम को 3 तलाक का मैसेज डाल दिया। इसके बाद तो तरन्नुम दंग रह गई। तलाक देने की घटना के बाद तरन्नुम अपने मायके रहने चली आई। अब वो इंसाफ के लिए प्रशासन से गुहार लगा रही है। तरन्नुम ने धानेपुर के थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया है और अब वो इंसाफ की आस लगा रही है। मेरे भाई का तबीयत बहुत खराब था, किडनी का मामला था, किडनी रहा खराब। मैं घर वालों के सहमत से दे दिया। फिर उसके बाद में जब हमारे भाई निकल के आए अस्पताल से, मुंबई अस्पताल से, तभी हमें पास फोन क्या खत्म करने सभी। मामला गंभीर होने की वजह से पुलिस ने भी संज्ञान ले लिया। अब जांच पड़ताल की जा रही है। ये धानेपुर थाने का मामला है, जिसमें वादिनी ने एक शाहिद दी है कि उसका पति सऊदी अरब में रहता है। वहां से उसने व्हाट्सएप पर ट्रिपल तलाक दिया है। इस पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की। सरकार ने 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाकर मुस्लिम महिलाओं के हित में बड़ा काम किया था, लेकिन अभी भी 3 तलाक के मामले पूरी तरह से खत्म नहीं हुए हैं। गोंडा का ये मामला उसी की गवाही देता है। गोंडा से न्यूज़ 18 के लिए देवमणि त्रिपाठी की रिपोर्ट। और आजमगढ़ से एक ऐसा मामला सामने आया है जो चौंकाने वाला है। यहां एक पुनर्विवाह की तैयारी हो रही है, जहां दुल्हन की उम्र 67 साल की है, लेकिन दूल्हा अपनी उम्र 29 साल बता रहा है। आपने कई किस्से कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आजमगढ़ में एक ऐसा मामला सामने आया जो अक्सर सुनने में नहीं आता। मुबारकपुर थाना क्षेत्र के अमीलो गांव के रहने वाले इन बुजुर्ग का नाम लाल बिहारी है। लाल बिहारी अपनी 67 साल की पत्नी के साथ दोबारा शादी करना चाह रहे हैं। घर में पुनर्विवाह की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं, लेकिन लाल बिहारी अपनी उम्र को 29 साल का बता रहे हैं। ये सोचने वाली बात है कि अब अगर वो 29 साल के हैं तो उनकी पहली शादी कब हुई होगी। लाल बिहारी असल में 69 साल के हैं, लेकिन वो खुद को 29 का मानते हैं। दरअसल लाल बिहारी सरकारी रिकॉर्ड में 30 जुलाई 1976 से 30 जून 1994 तक मृत रहे। अपने अस्तित्व को बचाने के लिए उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी। आखिरकार साल 1994 में प्रशासन ने उनके अस्तित्व को स्वीकार कर जीवित घोषित कर दिया। देखिए 18 साल विधवा रही, उसके बाद फिर वो उसी तरह से रही, पूर्व पति के साथ गई, लेकिन 18 साल तक विधवा रही। उसको विधवा लोग मानते रहे। उसके पति 94 में जिंदा हुए। लाल बिहारी ने मृतक संघ बनाकर दस्तावेजों में मृत घोषित हो चुके लोगों को जिंदा कराने का संकल्प लिया। उनका दावा है कि अब तक वो कई लोगों को न्याय दिला चुके हैं। हालांकि वो अपनी पत्नी से 2 साल बड़े हैं, लेकिन जब से कागजों में जीवित हुए हैं वो तभी से अपनी उम्र जोड़ रहे हैं और इस तरह वो अपनी उम्र 29 मान रहे हैं। उनके इलाके में उनके पुनर्विवाह की चर्चा जोरों पर है। शादी समारोह कहां होगा, इसके लिए मंथन चल रहा है। आजमगढ़ से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक उपाध्याय की रिपोर्ट। पहाड़ों पर बर्फबारी का मौसम आ चुका है। ऊंची वादियों पर बर्फबारी हो रही है। उत्तराखंड में कई जगह बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई नजर आ रही है। आने वाले समय में बर्फबारी का और ज्यादा होने का अनुमान है। पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाली जगहों पर रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। बात उत्तराखंड की करें तो यहाँ चमोली और औली में हिमपात हुआ है। आने वाले समय में दूसरी जगहों पर भी बर्फ गिरने का अनुमान है।
मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ों में पाला और मैदानी इलाकों में कोहरा परेशानी बढ़ा सकता है। 23 दिसंबर से मौसम का मिजाज बदल सकता है। पहाड़ों पर भारी बर्फबारी का अनुमान लगाया जा रहा है। पहाड़ों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। 12 दिसंबर को हुई बर्फबारी के बाद पहाड़ों में लगातार शीतलहर बढ़ती जा रही है। चमोली में कड़ाके की ठंड के बीच अब स्कूली बच्चे भी परेशान हो रहे हैं। ऊंचाई वाले इलाकों में सुबह शाम के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। रात को -1 डिग्री तक तापमान पहुंच रहा है, जिससे नदी नाले तक जमने की कगार पर है। हालांकि दोपहर में थोड़ी सी धूप से लोगों को राहत जरूर मिल रही है। वहीं सैलानी भी पहाड़ों की तरफ रुख करने लगे, क्योंकि क्रिसमस के बाद नया साल आने वाला है। औली में बर्फबारी के बाद यहाँ की वादियाँ और भी खूबसूरत हो गई हैं, जिसे देखने के लिए सैलानी औली का रुख कर रहे हैं। इसके साथ ही स्कीइंग के शौकीन भी औली आ रहे हैं। वहीं क्रिसमस और नए साल के जश्न के लिए भी औली में तैयारी चल रही है। औली में गढ़वाल मंडल विकास निगम के सभी होटल फुल चल रहे हैं। क्रिसमस को लेकर गढ़वाल मंडल विकास निगम की विशेष तैयारी है। देखिए, इससे पहले जो दिसंबर महीना शुरू हुआ था तो बर्फबारी नहीं थी, तो कुछ बुकिंग कुछ भी नहीं थी, इंक्वायरी भी नहीं थी। लेकिन जो पिछले हफ्ते जो बर्फबारी हुई उससे काफी इंक्वायरी भी आई, और जो अभी लेटेस्ट 23-24 वाला वीकेंड आने वाला है उसमें औली तो मुझे लग रहा है लगभग फुल हो रहा है, लेकिन जोशीमठ भी 50% तक बुकिंग आ चुकी है और इंक्वायरी कंटिन्यू चल रही है अभी। 22 से 24 दिसंबर तक पहाड़ों में बर्फबारी की आशंका मौसम विज्ञान केंद्र ने जताई है। औली में पिछले दिनों हुई बर्फबारी के बाद से सैलानियों की संख्या बढ़ने से कारोबारियों के चेहरे पर रौनक है। पहाड़ों पर कड़ाके की ठंड का असर मैदानी इलाकों समेत पूरे उत्तर भारत में देखा जा रहा है। बहुत पूछो मत पूछो, आज परसों कल था आपको -5 था, आज -4 है। तो नलके भी लग रहा है, गाड़ियां भी लग रहे हैं। यहाँ इतना सर्दी है, ठंड आग जलाना पड़ता है। इस वक्त बाइक पे चल नहीं सकता है, बहुत ठंड है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ की चोटियों पर बर्फबारी और निचले इलाकों में बूंदाबांदी के आसार हैं। इससे मैदानों का पारा भी लुढ़कने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। संगम नगरी प्रयागराज में नए साल में अफ्लोटिंग रेस्टोरेंट का भी लुत्फ उठाया जा सकेगा। खूबसूरती दिखाएंगे इस रेस्टोरेंट की, लेकिन एक ब्रेक के बाद तुरंत लौटेंगे। बने रहे हमारे साथ।